हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आधी रात का वक्त है और इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं मॉरलिटी, द आउटसाइडर, पॉसिबिलिटीज़, कंप्लीशन, फाइटिंग एंड थंडर बोल्ट। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो इंसान अपनी लाइफ में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो इस पर्सन के ना चाहने के बावजूद हो रहा है, और इस पर्सन को बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं जो इस पर्सन को यह एहसास करा रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इस पर्सन की बिना मर्ज़ी के ही हो रहा है। आप दोनों के बीच ये जो टावर मोमेंट आ चुका है इस पर्सन को काफ़ी दुख और तकलीफ़ दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त इस पर्सन को काफ़ी डिप्रेशन सा जैसे फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अकेले रह गए हैं, ये पर्सन टूट कर बिखर रहे हैं और इस वक्त इस पर्सन को संभालने वाला कोई नहीं है। तो इस वक्त इस पर्सन के जो इमोशंस है वो काफ़ी ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अनसुलझी पहेलियाँ जब इस पर्सन के सामने से सुलझती हुई इस पर्सन को महसूस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं ना। बहुत सारे ऐसे चेहरे इस पर्सन के सामने बेनकाब हुए हैं, उन्हें देखकर इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में उन लोगों की वजह से ही दुख है, उन लोगों की वजह से ही तकलीफ़ है। अगर आप दोनों इस वक्त एक साथ नहीं हैं तो भी उन लोगों की वजह से ही ये जो सिचुएशन बनी हुई है। तो ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है। ये पर्सन ये सोच कर ही बहुत परेशान है। इस पर्सन को ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की वजह से ये पर्सन कब तक इस तरह तन्हा रहेंगे, अकेले रहेंगे। जिस इंसान के साथ भी ये पर्सन रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उस इंसान को इस पर्सन से दूर कर दिया जाता है और ये पर्सन फिर अकेले और तन्हा रह जाते हैं। और इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन के अंदर कुछ घुटन सी होती जा रही है। चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इस पर्सन के फेवर में नहीं है, और जो चीज़ें इस पर्सन के अंदर चल रही हैं, इस पर्सन को जो चीज़ घुटन दे रही है ना, ये उस घुटन से भी बाहर आना चाहता है पर ऐसा कर नहीं पा रहा। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में है, ये जो सिचुएशन आपके ना होने से बन गई है ना, उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो इस तरह ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आए। कब तक ये जो रातें हैं तन्हा गुजरेंगी आपके बिना, ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि लाइफ टाइम तो इस तरह नहीं चला जा सकता। जिस तरह से इस वक्त ये सारी चीज़ें एक के बाद एक घटित हो रही हैं, जिस तरह से ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं, वो ना तो फीलिंग्स का इजहार ये पर्सन कर पा रहा है और ना ही ये पर्सन खुश रह पा रहा है। तो खुशी इस पर्सन को मिल नहीं रही और चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। आप दोनों के बीच जो फाइट है वो बढ़ती जा रही है और आप दोनों के बीच दूरियां बन रही हैं जो इस पर्सन को काफ़ी तड़पा रही हैं। तो ये तड़प, ये बेचैनी, ये अकेलापन, ये घुटन इस पर्सन को महसूस हो रही है इस वक्त भी। और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन के सामने से हो रही हैं और ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन खुद को लाचार महसूस कर रहा है, काफ़ी मजबूर सा महसूस कर रहा है। इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन को इस तरह फेस करनी पड़ेंगी। ये पर्सन अकेले भी रह जाएंगे और इस पर्सन की लाइफ से खुशियाँ भी छिन जाएंगी। तो जो खुशियाँ इस पर्सन से छिन चुकी हैं उन्हें पाना चाहता है ये पर्सन। अपने दिल का सुकून इस पर्सन को चाहिए। तो जो सुकून छिन चुका है उसे भी ये पर्सन वापस चाहता है और खुशियाँ भी वापस चाहता है। एक आउटसाइडर की तरह ही ये पर्सन अपनी लाइफ को इस तरह धीरे धीरे बिखरते हुए नहीं देख सकता। ये पर्सन चाहता है जो कुछ भी गलत हुआ है उसे ये पर्सन संभाल ले। कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को दिखाई भी दे रही हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि
इस पर्सन को ही कुछ करना है अपनी लाइफ में कंप्लीशन लाने के लिए। और जो कोहराम इस पर्सन के दिल में दिमाग में इस वक्त मच रहा है ना, तो ये पर्सन इसको भी थामने के बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे और कुछ अपने लिए नहीं करेंगे, अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इस पर्सन को इसी सिचुएशन का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ बदलाव इस पर्सन को करने हैं, तो इस पर्सन को डट कर उन पर अड़े रहना होगा और उन बदलावों को एक्सेप्ट भी करना होगा जो बदलाव इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। तो आपके होने से इस पर्सन को ऐसा महसूस होता था कि इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ हैं, और अब जैसे इस पर्सन की खुशियाँ किसी तीसरे पर्सन ने छीन ली हैं, कोई थर्ड पार्टी आ गई है जो आप दोनों के बीच फाइट करा रही है। ये अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, पर ये पर्सन ये बात कह भी नहीं पा रहे। तो इस पर्सन को बहुत घुटन महसूस हो रही है और अकेलापन भी फील हो रहा है। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस वक्त इस पर्सन के साथ होते तो इस पर्सन को संभाल लेते, ये अकेलापन नहीं होता, ये रातें तन्हा नहीं गुजर रही होती और ये पर्सन आपके साथ खुश होते, हैप्पी होते। पर चीज़ें इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो तन्हाई है ना, इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। इस तन्हाई में ये पर्सन खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई हो जो इस पर्सन की तकलीफ़ को समझे, इस पर्सन को संभाल सके। इस मुश्किल वक्त में इस पर्सन को किसी का साथ चाहिए और ये साथ इस पर्सन को आपका ही चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन ये कह भी नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच बनी हुई है, एक नॉ कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है, तो भी ये पर्सन ना कभी सोचता है कि कुछ बताए और कभी ये पर्सन साइलेंट रहना ही पसंद करते हैं। इस पर्सन को ऐसा इस वक्त भी महसूस हो रहा है कि काश कि इस वक्त इस पर्सन की आपसे बात होती और ये पर्सन कुछ आपको बता पाता। जो इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है वो सारी सिचुएशन इस वक्त आप दोनों मिलकर अच्छे से ना हैंडल कर रहे होते। जो सिचुएशन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में है, जो तन्हाई, जो अकेलापन इस पर्सन की लाइफ में है, उसको आप दोनों मिलकर ना एक दूसरे का साथ निभाते हुए उस अकेलेपन को दूर कर पाते। एक दूसरे के दिल का हाल आप अच्छे से जानते थे और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन ने जब से आपसे दूरी बनाई है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को इतने अच्छे से जानने के बावजूद भी ये टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आ चुका है। आप दोनों ही टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं इस मुश्किल वक्त में। तो इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कोई इस पर्सन को संभाल सकता है तो वो आप ही हैं और आपके आने से ही इस पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन आएगा। तो ये उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। इस वक्त इस पर्सन को ये तो एहसास हो ही गया है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन ने फाइट कराई है, आप दोनों को अलग करने का काम किसी थर्ड पार्टी ने किया है और आप दोनों बहुत देर से समझे इस बात को। तो ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ आ रही है। जब इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समझ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।